अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं और आपकी सैलरी और पेंशन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में फिर आपकी ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी कैसे हो सकती है? तो आप सैलरी और पेंशन होने के अलावा आपकी कुछ और इनकम भी हो सकती है, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह की, या कोई रेंटल इनकम हो, या आप ये बोल सकते हैं आपकी सारी ही इनकम अगर 12 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में कि आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो। तो न्यू टैक्स रेज़ीम में तो टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी एग्जम्पशन या डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। बट हाँ, ओल्ड टैक्स रेज़ीम में ज़रूर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को ज़ीरो कर सकते हैं प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसकी आईटीआर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो है फाइल करेंगे। तो चलिए वो जान लेते हैं सिचुएशन को। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रेज़ीम की। तो देखिए, न्यू टैक्स रेज़ीम में जो मेरा टैक्स स्लैब है, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो, 60 ईयर से अबव हो, या फिर 60 ईयर से बिलो हो, जर्नल सिटीज़न हो, यहाँ पर हर पर्सन के लिए सेम ही टैक्स स्लैब रहता है। तो आप देख पा रहे हैं 3 लाख तक जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, कोई टैक्स नहीं। 3 टू 7 5%, 7 टू 10 10%, 10 टू 12 15%, 12 टू 15 20%, और अबव 15 30%। तो ये इनकम टैक्स का स्लैब यूज़ किया जाता है न्यू टैक्स रिजीम में। तो अब हम यहाँ देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं, आप एक सैलरीड हैं, पेंशनर हैं, इसके अलावा कोई आपकी इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, कुछ भी इनकम है, अगर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है आपकी इनकम, तो क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा स्कोप होता नहीं है हमारे पास टैक्स बचाने का, सॉरी, न्यू टैक्स रिजीम में। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो सैलरी और पेंशन है, देख सकते हैं आपकी ये सैलरी और पेंशन मैंने 11 लाख रुपीज़ ली है, अदर इनकम मैंने इंटरेस्ट डिविडेंड मान लिया 1 लाख रुपीज़, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ले ली मैंने 12 लाख रुपीज़। तो न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो ये हमने ले ली है। टैक्सेबल इनकम आ गई है 11,25,000 रुपीज़। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको एग्जम्पशन या डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है बहुत सारी, कुछ ही डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको मिलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में 80 CCD2, तो वो डिडक्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा कुछ रिम्बर्समेंट का पार्ट होता है, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। जनरली आपको एग्जम्पशन वगैरह HRA, LTA या 80C से 80 ये डिडक्शन आपको नहीं मिलती हैं। तो इसलिए न्यू टैक्स रेजिम में केवल आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिल जाएगी। टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी 11,25,000। तो इस पे देखिए, जब आप नॉर्मल टैक्स स्लैब लगाएंगे, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था, तो देख सकते हैं आप ये वाला ही टैक्स स्लैब जो है मैंने इसके ऊपर एप्लीकेबल किया है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम पे यही टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। तो इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप देखेंगे, टैक्स जो नॉर्मल रेट पे लगा वो लगा 68,750, 4% एजुकेशन सेस ऐड हो गया 2750। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 71,500 रुपीज़। तो आप बोल सकते हैं, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूँ, 5,900 की फिगर आपकी बनती है मंथली टैक्स की। तो पूरे साल में आपको 71,500 का टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अब हम देखिए साथियों, बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो सबसे पहले तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हम टैक्स स्लैब क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप एक जर्नल सिटीजन हैं, मीन्स अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो आप एक जर्नल सिटीजन कहलाते हैं। उसके लिए जो टैक्स स्लैब है वो ये है, 2.50 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.50 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 20%, और अबव 10 30%। इसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से लेकर 79 ईयर के बीच में है, तो आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और सीनियर सिटीजन के ऊपर जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, आप देख पा रहे हैं, 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 टू 10 20%, और अबव 10 30%। इसके अलावा एक टैक्स स्लैब इसमें और होता है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, मींस अगर आपकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से अबव है, तो फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और अबव 10 30 लाख 30%। तो अब हम यही इनकम टैक्स का स्लैब यूज़ करेंगे अपनी इनकम के ऊपर। तो आपने ये देख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, वैसे आपको मालूम भी होगा क्या टैक्स स्लैब है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जर्नल सिटीजन का, एक ऐसे पर्सन का जिसकी एज 60 ईयर से कम है। तो सपोज़ वो पर्सन की सैलरी आती है 11 लाख रुपीज़, उसकी अदर इनकम है 1 लाख रुपीज़ की। तो आप देख सकते हैं अदर इनकम है 1 लाख रुपीज़ की, एज बिलो 60 ईयर, हाँ जी। अदर इनकम है 1 लाख, तो यहाँ पर टोटल इनकम हो गई, वो हो गई 12 लाख रुपीज़। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो 50,000 की मिलती है, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 11,50,000 रुपीज़। अब क्योंकि एक सैलरीड पर्सन है, एज 60 ईयर से बिलो है, तो इसने HRA भी क्लेम कर लिया 1 लाख रुपीज़ का, इसकी पार्ट ऑफ सैलरी होगा, ये रेंट पे करता होगा।
एलटीए क्लेम कर लिया 50,000 का। इसके अलावा 80C के अंदर 1,50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर ली, जहाँ पे ईपीएफ, पीपीएफ, एलआईसी, एफडी 5 ईयर की, होम लोन प्रिंसिपल, बच्चों की ट्यूशन फीस, ये सारी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा 80D के अंदर वो 50,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकता है, अपने खुद का इंश्योरेंस करवा ले और अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करा ले। अगर उसने कोई होम लोन लिया है, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, तो वो एचआरए के साथ होम लोन इंटरेस्ट की पेमेंट भी ले सकता है। अब एक पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेंट की पेमेंट भी करे और जो होम लोन इंटरेस्ट भी पे करे, तो दोनों एक ही आईटीआर के अंदर कैसे क्लेम कर सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल क्लेम कर सकता है। इसके लिए एक इनकम टैक्स का नियम होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाएँ और देख लें। तो होम लोन का इंटरेस्ट भी उसने 2 लाख रुपए तक जो है क्लेम कर लिया सेक्शन 24 के अंदर। इसी तरीके से कुछ उसने एजुकेशन लोन लिया था अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीज़ वो ले लिया। तो इस तरीके से 11,50,000 में से ये सारी ही एग्जम्पशन और डिडक्शन अगर मैं लेस कर लेता हूँ, तो टैक्सेबल इनकम आ जाती है 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ आप जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो 2.5 से लेके 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो 5% टैक्स लगता है 12,500, उसकी आपको 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ जो भी उनका टैक्स था 12,500 का, उसके ऊपर उनको सेक्शन 87A की रिबेट मिल गई 12,500 की। तो इस तरीके से उनका जो टोटल टैक्स हो गया वो ज़ीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने डिडक्शन मेंशन की हैं, इसके अलावा आपकी कोई और डिडक्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन की यही डिडक्शन होगी। तो आपने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर, जहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी 80U की डिसेबिलिटी की डिडक्शन हो सकती है, या इसके अलावा कोई और भी डिडक्शन आपकी हो सकती हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको ले लिए हैं। तो यहाँ पर 80C से लेकर 80U तक कोई भी डिडक्शन आपकी हो सकती हैं। तो ये तो बात हुई जनरल सिटीजन की। अब हम बात कर लेते हैं एक सीनियर सिटीजन की। तो एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर से 79 ईयर के बीच में, वो अपनी इनकम को कैसे जीरो कर सकता है? तो सीनियर सिटीजन के केस में हम मानते हैं उनकी पेंशन जो है वो 11 लाख रुपीज़ है, अदर इनकम उनकी है इंटरेस्ट की, डिविडेंड वगैरह की, तो वो 1 लाख रुपीज़ है। तो इस तरीके से उनकी टोटल इनकम आ गई 12 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर उनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की। तो ग्रॉस टोटल इनकम उनकी आ गई 11,50,000। बट अब देखिए जो एक सीनियर सिटीजन होता है, सीनियर सिटीजन जो है वो एक पेंशनर है, तो पेंशनर को एचआरए की डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, एलटीए की डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए उनको इस तरीके की डिडक्शन मिलेंगी नहीं। तो सेक्शन 80 टीटीबी में उनको 50,000 तक की, अगर उनका कोई एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग का इंटरेस्ट है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है 50,000 रुपीज़ की। तो मैं मान के चलता हूँ ऊपर जो उनकी इनकम है इंटरेस्ट डिविडेंड 1 लाख रुपीज़ की, उसमें उनका 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट भी है, तो वो इंटरेस्ट की डिडक्शन उनको मिल गई सेक्शन 80 टीटीबी में। उसके बाद सेक्शन 80 जीजीसी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो 1 लाख रुपीज़ उन्होंने डोनेट किया किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो डिडक्शन ले ली। 80C के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था ईपीएफ, एलआईसी वगैरह में, तो वो 1,50,000 का वो हो गया। उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था अपना 50,000 का, तो वो डिडक्शन उनको मिल गई। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ सीनियर सिटीजन के केस में बहुत मुश्किल होता है मेडिकल इंश्योरेंस मिलना, बट अगर वो अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ खर्चा करते हैं, तो उसकी डिडक्शन भी उनको 80D के अंदर मिल जाती है। उसके लिए उनको बिल प्रोड्यूस करने होते हैं। तो 80D के अंदर भी एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, कैसे आप जो है अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो कैसे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा उनका कोई होम लोन चल रहा था, उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन उन्होंने 2 लाख की क्लेम कर ली। उनकी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कुछ 1 लाख की उन्होंने डिडक्शन क्लेम कर ली। इस तरीके से उनकी टैक्सेबल इनकम हो गई 5 लाख रुपीज़। अब देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन का जो स्लैब होता है वो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है। 3 लाख टू 5 लाख जो होता है वो 5% होता है। तो उनका 3 टू 5 लाख 5% जो लगा 2 लाख रुपीज़ के ऊपर, वो 10,000 रुपीज़ की टैक्स लायबिलिटी बनी। अब उनको भी यहाँ सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए इस तरीके से उन्होंने भी अपनी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसको ज़ीरो कर लिया। तो इस तरीके से आप भी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो, आपकी पेंशन आती हो, या फिर आप एक जनरल सिटीजन हो, आप एक सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप 12 लाख तक की इनकम को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं 12 लाख क्या, इससे ज़्यादा की इनकम भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ सेक्शन तो लिए ही नहीं है। जैसे सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करके पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आपके कोई डिसेबिलिटी है, 80U 80W के अंदर सेक्शंस होते हैं, उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है आपके डिपेंडेंट्स की, या आपकी कोई डिसेबिलिटी है, उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ जो है अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं अपनी सैलरी इनकम के ऊपर, या सैलरी के अलावा कोई और भी इनकम आपकी है जो कि 12 लाख या 13 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।